जिधर भी देखो दिल्ली में हर जगह पर जय माता की चाहिए, तो फिर ये किसकी माँ मेरे वृद्धाश्रम में आई है। मैंने ये सब चीज़ें देख के, एक शायर ने वहाँ आके एक शेर पढ़ा था, जिन पे निसार की थी ज़माने की नेमतें, उन वारिसों ने कफन मुझे काट कर दिया। यानी जिन बच्चों के लिए मैंने सब कुछ किया था, उन बच्चों ने मुझे उठाकर यहाँ पर भेज दिया। मैं उस दिन गया तो आपको बताऊं कि 10 बच्चों को पाला था किसी माँ ने यतन से, मेहनत का सिला वो भी बुढ़ापे में ना पाई। सब कुछ तो लिया बांट बाप के मरते, एक माँ थी जो हिस्से में किसी के भी ना आई। कितने शर्म की बात है। कविता और किताब दोनों अलग अलग चीजें, और यह माना जाता है कि कई कविताओं को जोड़कर एक किताब लिखी जाती है। ऐसी ही एक शख्सियत जिसका नाम अशोक साहनी, जो जाने माने राइटर, जिन्होंने कई किताब लोगों को समझाने के लिए लिख ली कि अपना जीवन हमें स्वयं अच्छा और मजबूत करना है, ताकि हम जीवन की हर परेशानी मुश्किलों से लड़ सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अशोक साहनी जी ने समाचार 24+ से की खास बातचीत और अपनी एक किताब के बारे में बताया। आइए देखिए अशोक साहनी जी की समाचार 24+ की टीम से खास बातचीत। दोस्तों, आज मैं जो हमारे न्यू यूथ हैं उनके लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ। हम लोगों ने साइंटिफिकली बहुत तरक्की की है, टेलीफोन्स आ गए हैं, मोबाइल फ़ोन्स आ गए हैं, टीवीज़ आ गए हैं, लेकिन कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं मिलती, उसकी बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ती है। हम पुराने वक्तों में जॉइंट फैमिलीज़ में रहते थे, दादा दादी नाना नानी सब इकट्ठे होते थे। उससे क्या होता था कि माँ मंदिर होके आई, हम सबको प्रसाद दिया, हमारे मन में एक श्रद्धा उत्पन्न हुई। दिवाली के दिन आए या कंजकों के दिन आए, नवरात्रे आए, हमने अपनी बहनों के पाँव धोए और उनको देवी मान के उनके ऊपर राखी बांधी, उनकी हमने सेवा करी। उससे हमारे अंदर अपनी बहनों के लिए ऑटोमेटिकली आदर आ जाता था। माँ को जननी, अन्नपूर्णी और गृहिणी कहते थे। गृहिणी का मतलब है जिसका पूरा ग्रह ऋणी है। आज वो सब बातें हम लोग भूल गए हैं, अपने अलग अलग मकानों में रहना चाहते हैं, माता पिता के साथ रहना नहीं चाहते, क्योंकि मियाँ बीवी दोनों ने दारू पीना है, रात को लेट आना है, ऐश करनी है। माता पिता इंटरफेयर करते हैं, बहुत अच्छा है, तनख्वाहें उसकी भी लाख रुपया है, उसकी भी लाख रुपया, लेकिन इसका नुकसान क्या हुआ कि सुबह उठ के माँ भी काम पे चली गई, पिता भी काम पे चला गया, तो जो बच्चे हैं वो किसके पास हैं? आया के पास, नौकर के पास। अब नौकर उनको क्या संस्कार देंगे? माँ बहन की गालियाँ निकालेंगे सारा दिन, या अगर औरत है, आया है तो वो गलत काम करेंगे, तो वही चीज़ संस्कार बच्चों के ऊपर आएगी। बच्चे क्या सीखेंगे? वही बच्चे बड़े होके सिवाय दौलत कमाने के उनका और कोई काम ही नहीं रहेगा, उनको कोई और विचार ही नहीं आएगा। अच्छा विचार, इज़्ज़त, माँ बाप की रिलेशनशिप सारे ख़त्म हो रहे हैं। सिर्फ मेरे पास मेरा पोता आया करता था, पापा जी वो भूत वाली कहानी सुनाओ। जो ही 6-7 साल का हुआ तो मिस्टर बीन्स आ गए, उसको दादा भूल गया, और बीन्स टीवी शुरू हो गया, हमारे को भूल गया, हमारी रिलेशनशिप ख़त्म हो गई। मैं आपको इतने ख़तरनाक चीज़ें बताता हूँ कि एक लेडी उस दिन आई मेरी बातें सुन के कि अंकल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इतना रोई कि मेरी 6 साल की बच्ची है, वो एक दिन आई, सुबह स्कूल जा रही थी, तो मैंने उसको बोला कि बेटा तू जल्दी कर, मैं तेरी कच्ची थोड़ी सी गीली है, प्रेस से सुखा देती हूँ। तो वो पता क्या जवाब देती है? मामा क्या करना है, मैं जो ही गाड़ी में बैठूँगी तो ड्राइवर अंकल ने तो कच्ची उतार ही देनी है। आप इमेजिन कर सकते हो कि इसका मतलब क्या हुआ। ये चीज़ें हम जो भूल रहे हैं, मैं ये नहीं चाहता कि चलो आप इकट्ठे रहो, लेकिन फिर भी को अपने पुराने जो संस्कार थे उनको याद रखो, उनके ऊपर अमल करो, ऐसी किताबें पढ़ो जिससे आपको कुछ भला, कुछ ऐसी ज्ञान आए, किसी सेल्फ सर्विस करो, किसी का बोझ उठाना सीखो। हम लोग सिवाय अपने स्वार्थ के और कुछ करते ही नहीं हैं। मैं एक उर्दू का शायर हूँ, तो मुझे इसलिए आपको ज्ञान देने के लिए कुछ दिल में आता है कि माना कि इस जहान को ना गुलजार कर सके, कांटे कुछ कम ही कर गए गुजरे जिधर से हम। कुछ तो पब्लिक की सेवा कर लो। एक चीज़ याद रखो, मैं आपके माता पिता के लिए भी कहना चाहता हूँ कि आप बच्चों को प्यार करते हो, लेकिन एक चीज़ याद रखो कि अति की भली ना बरसना,
अति की भली न धूप, अति की भली न बोलना, अति की भली न चुप। अपने बच्चों को उतना ही प्यार करो जितना ज़रूरी है, क्योंकि जितना ज़्यादा प्यार करते हो वो बिगड़ते हैं। उसके बाद जब आप डांटने लगोगे तो वो आपकी डांट फटकार को सुनना पसंद ही नहीं करेंगे। नतीजा क्या होता है कि जब बड़े होते हैं तो उनको माँ बाप की केयर नहीं होती। और मुझे ये बताइए कि हर जगह पर जय माता की छाई है, जिधर भी देखो दिल्ली में हर जगह पर जय माता की छाई है, तो फिर ये किसकी माँ मेरे वृद्धाश्रम में आई है? मैंने ये सब चीज़ें देख के, एक शायर ने वहाँ आके एक शेर पढ़ा था, जिन पे निसार की थी ज़माने की नेमतें, उन वारिसों ने कफन मुझे काट कर दिया। यानी जिन बच्चों के लिए मैंने सब कुछ किया था, उन बच्चों ने मुझे उठाकर यहाँ पर हम भेज दिया। ये सिर्फ इसीलिए हो रहा है कि हमारे अंदर संस्कार नहीं रहे। तो मैं नई पीढ़ी को, नए माँ बाप को एक ज्ञान देना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को छोड़ दोगे लोग क्या कहेंगे। अगर आपको आपकी औलाद तंग कर रही है, अगर आपकी औलाद आपको रोटी नहीं देती है, अगर आपकी औलाद आपको कहती है यहाँ साइन कर दो, निकलो इस मकान से, तो इस बात को मत सोचो, मत अंदर रखो। अपने RW में जाओ, अपने नेबर्स को बताओ, गवर्नमेंट को बताओ, ताकि उन लोगों को जो आपको बाहर फेंकते हैं बच्चे, उनको एक किस्म का दिया जाए, सज़ा दी जाए या उनको चेतावनी दी जाए। आप क्योंकि अंदर अंदर घुलते रहते हो, बोलते नहीं हो, इसका नतीजा ये है कि आपको बाहर फेंक दिया जाता है। दूसरी चीज़, अपने बुढ़ापे के लिए हमारे माँ बाप कहते थे कि बेटा 4 पैसे कमाओ। 4 ही पैसे क्यों कहते थे? उनका मतलब था 1 पैसा अपने बेटे, अपने बच्चों के लिए खर्च करो, दूसरा पैसा अपने माँ बाप की सेवा के लिए खर्च करो जिन्होंने आपको पैदा किया, उनका उधार उतारो, तीसरा पैसा बचा के रखो ताकि कोविड के दिनों में आपको लोगों से भीख ना मांगनी पड़े, और चौथा पैसा धर्म के काम में लगाओ। ही इज़ नॉट रिच हु इज़ गॉट मनी, बट ही इज़ रिच हु गिव्स मनी। अब ये देखिए, अपनी हैसियत के हिसाब से दान दो। ऐसा ना हो कि परमात्मा तुम्हारे दान के हिसाब से तुम्हारी हैसियत बना दे। अपने पुराने वक्तों में बोलते थे कि अपने जो कुछ संदूक खड़काते रहिए, अपना बक्सा खड़काते रहिए कि बच्चों को ये लगे कि आपके पास बहुत कुछ है, तो उसी पैसे के लालच में आपकी सेवा करते रहेंगे। चूँकि आप सब कुछ अपना, इवन प्रोविडेंट फंड तक अपना दे देते हो बच्चों को, तो उसकी वजह से ये जो आपको तकलीफ़ें आती है बाद में, वो आपकी केयर नहीं करते। उसके लिए अपना भी कुछ ख्याल रखिए। वक्त बदल गया है, उसके साथ साथ हमको ही बदलना पड़ेगा। मेरी नए पीढ़ी के लोगों से ये इल्तिजा है कि कुछ अपने अंदर धर्म कर्म की बातें भी लाओ। कुछ ये टीवी और मोबाइल छोड़ के अच्छी बुक्स पढ़ो, अच्छे विचार लाओ, अपने बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार लाओ। यही चीज़ें जो आपके लिए उनके छोड़ के जाओगे, यही आप लोगों के आगे काम आएंगी। सिलसिला चलता रहेगा और एक से ज्ञान दूसरे से ज्ञान होते हुए जोत एक दूसरे को चलती रहेगी। मैं उस दिन गया तो आपको बताऊं कि 10 बच्चों को पाला था किसी माँ ने यतन से। मेहनत का सिला वो भी बुढ़ापे में ना पाई। सब कुछ तो लिया बांट बाप के मरते। एक माँ थी जो हिस्से में किसी के भी ना आई। कितने शर्म की बात है। ये सिर्फ इसलिए हुआ है कि हम लोगों ने सिवाय मोबाइल के, सिवाय दूसरी, अभी सड़क पर जाइए, लड़की हो या लड़का, वो गंदी गंदी चीज़ें देखेंगे, गंदे गंदे विचार देखेंगे। इसीलिए वस्त्रहीन, जितनी वस्त्रहीनता होती जा रही है, याद रखिए, हुस्न की जलवा निवाई बाइसे आज़ार है। ये जो नंगापन है, वस्त्रहीनता है, ये ही दुख का कारण है, ये रेप्स का कारण है, लोगों की विचारधारा गंदी होने का कारण है। वो मोबाइल में चीज़ें देखते हैं, उनके विचार बिगड़ते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि हुस्न की जलवा निमाई बाइसे आज़ार है। ऐसा लगता है ये दुनिया हुस्न का बाज़ार है। ऐसे लगता है कि ये नंगापन बिक रहा है। जो भी लड़कियां देखो बैकलेस होंगी, फ्रंटलेस होंगी। मैं ये नहीं कहता कि उनको उसका अधिकार नहीं है पहनने का, लेकिन फिर जो लोग फिक्रे कसते हैं तो फिर उनको बुरा क्यों लगता है। तो अपने आप को संभालिए, अपने पुराने वक्तों पर आइए, अपनी जो सभ्यता, हमारे माता पिता जो आचार विचार हमारे लिए छोड़ गए हैं, उनके ऊपर चलिए। आपका भी भला होगा, आपके आने वाले लोगों का भी भला होगा और देश का भी भला होगा। मैं तो ये कहता हूँ कि मोल्ड योर चिल्ड्रन एंड यू मोल्ड ए नेशन। अर्जी मेरी, मर्जी आपकी।